आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास शब्द से आज की ये गोष्ठी हम शुरू करना चाहते हैं। जिन बच्चों ने मास्क लगा रखा है वो मास्क हटा के ठुड्डी पे लगा लें। रोज दिन में 5-6 बार ऐसा ही कमांड देता हूं आप। सब कुछ मुमकिन है इस संसार में, सब कुछ मुमकिन है इस संसार में यदि आत्मविश्वास हो हमारे विचार में। ये प्रसंग, ये गोष्ठी, ये गैदरिंग, ये असेंबली केवल और केवल एक भाव से रखी गई है। वो भाव ये है कि आप जितने भी लोग छात्रगण यहाँ पर खड़े हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करें और अधिक से अधिक लोग इस सिंह सैनिक स्कूल और डिफेंस एकेडमी से उन प्रतिष्ठित स्कूल्स में जाएं। हमारी इस गोष्ठी, इस सभा, इस असेंबली, इस गैदरिंग का केवल एकमात्र मकसद यही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप लोगों के यहाँ आने का केवल एकमात्र मकसद उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। कुछ बच्चे यहाँ पर इस बार परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं तो वो अगली बार की परीक्षा के लिए ये संकल्प ले सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने अभी या आज से पहले कभी लूडो या सांप सीढ़ी खेला होगा। उसमें सांप सीढ़ी में लास्ट में एक लाइन लिखी होती है बच्चों, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो इस क्रैश कोर्स से यदि मैं इस लाइन को लिंक करूंगा तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि नॉन स्टॉप 20 टेस्ट सीरीज thereafter subsequently followed by 3 mock exams, regular classes, regular tests, regular mock exams and their solution cum tests. Until and unless you orient yourself in this particular phenomena, you won't be able to crack this particular exam. The success mantra जो अभी से बाद में आप लोगों को बोलूंगा, this will be a sort of 10 points agenda. जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं वो इन बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे और केवल सुनेंगे नहीं, इन बातों को समझेंगे और केवल समझेंगे नहीं, इन बातों को अमल में भी लाएंगे, यानी कि फॉलो भी करेंगे। प्लीज डू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग इन अ वेरी वेरी लिसनर फ्रेंडली लैंग्वेज। आप लोग इस बात को समझने के लिए बहुत छोटे नहीं है। जो बातें मैं आपको बोलना चाहता हूं वो बहुत नई भी नहीं है, लेकिन परेशानी कहां है कि हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे या उन बातों को सिंसियरली नहीं ले रहे। तो जो अभी के बाद कभी सक्सेसफुल होगा और काफी सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, उन दोनों में एक ही अंतर है। वो अंतर ये है कि वह बच्चा, उसने बातें सुनी, समझी और फिर इम्प्लीमेंट भी की, एग्जीक्यूट भी की। लेकिन किसी ने केवल सुनी, समझी नहीं, किसी ने सुनी भी, समझी भी, इम्प्लीमेंट नहीं की। तो ये 10 पॉइंट सक्सेस फॉर्मूला क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसा मैंने बोला, ये बातें नई नहीं है, ये बातें पुरानी हैं, लेकिन इन पुरानी बातों को जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, नथिंग न्यू विल बी टेकिंग प्लेस। दैट इज योर सक्सेस। और प्लीज 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 समझिए कि आप सही जहाज पर बैठे हैं और इस जहाज का पायलट भी सही है। यू नीड टू बिलीव दैट यू कैन and definitely you will, but only thing is that you need to have self belief. तो 10 पॉइंट का एजेंडा क्या है वो प्लीज समझ लीजिए। नंबर 1 से we are going to give you a tentative timetable, एक अनुमानित समय सारणी आपको मिलेगी और आप उस समय सारणी को, या आप हॉस्टलर्स हैं या आप डे बोर्डर्स हैं, उसको भली भांति समझेंगे और मानेंगे। उस टाइम टेबल में आप लोगों को सोने के लिए केवल 6 घंटे की नींद मिलेगी। तो अपने टाइम टेबल को उसी अकॉर्डिंग ढालें। कोई बच्चा सुबह स्कूल भी जाता होगा
या घर पर ट्यूशन पढ़ता होगा, या घर पर मम्मी पापा से पढ़ता होगा, या सुबह भी यहाँ आता होगा। यहाँ पे भांति भांति प्रकार के बच्चे हैं। तो अपने टाइम टेबल को हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उसे मैक्सिमम मानने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। नियम 1, पॉइंट नंबर 1, ये टाइम टेबल आप लोगों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में कल इसी असेंबली में दे दिया जाएगा। तो जो चीजें आप लोगों को हमने हार्ड या सॉफ्ट में देनी है वो लिस्ट हमारे पास, वो सूची हमारे पास है। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। पॉइंट नंबर 2, नो एब्सेंटिज्म। आप लोग काफी सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट इज समथिंग लाइक अ टर्माइट इन वुड। तो जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है, उसी प्रकार से आपकी सफलता में ये एब्सेंटिज्म नामक टर्माइट लग जाएगी। तो कुछ भी हो, सर भारी हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, थकान लग रही हो, मम्मी ने डांट दिया हो, आपको नींद आ रही हो, कोई से कारण भी बनते हैं, उन कारणों में जो फलस्वरूप परिणाम है वो आपका एब्सेंटिज्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि सारे लेक्चर्स कनेक्टेड है बच्चों, सारी टेस्ट सीरीज कनेक्टेड है, टीचर का एक फ्लो बनता है आपके साथ। आप इतने एक्टिव, इतने सक्षम होने चाहिए कि जब आप कभी अपनी सीट भी बदल लें तो टीचर को महसूस हो कि ये बच्चा आज यहाँ पर नहीं है, जबकि नहीं होना ही नहीं है। तो प्लीज आप एब्सेंटिज्म नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, टाइम टेबल फॉलो करेंगे जो आपको दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, देयर विल बी नो एब्सेंटिज्म। पॉइंट नंबर 3, सिंसियर अप्रोच। अब आप टाइम टेबल भी फॉलो कर रहे हैं, आप एब्सेंट भी नहीं हो रहे, लेकिन केवल फिजिकली प्रेजेंट है। टीचर जो बता रहा है, जो आप सुन रहे हैं, वो सिंसियरिटी से नहीं कर रहे काम। तो जो भी काम करें वो सिंसियरिटी से जब तक नहीं होगा, दैट मेक्स नो सेंस। जस्ट यू ट्राई टू बी फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली यू आर नॉट very robust or strong. Your approach is not sincere. Again, your every effort will be in vain. वो व्यर्थ ही जाएगा। So the kind of work you do tells the amount of hard work or effort and the kind of interest you have put in while doing the work. तो जिस प्रकार से आप किसी कार्य को करते हैं, ये बताता है कि कार्य करते हुए आपने कितनी मेहनत उसमें लगाई है और कितना इंटरेस्ट उसमें, कितनी रुचि उसमें दिखाई है। तो जब भी आप क्लासेस में पढ़ें, आप टेस्ट को दें, आप सेल्फ स्टडीज करें, कुछ भी करें, उसे प्लीज सिंसियरिटी से करें और ईमानदारी से करें। आप किताब खोल के बैठे हैं, 2 घंटे से बैठे हैं, अब आप उसे पढ़ रहे हैं, खाली सफेद और काला कागज देख रहे हैं, ये आपको पता है और भगवान जी को पता है। प्लीज समझिए, आपके पापा मम्मी को, टीचर को नहीं पता चलेगा आप सिंसियरिटी से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। द ऑनेस्टी लाइज इन योर पार्ट। आपको ईमानदार और सिंसियर होना ही होगा। तो सफल होने वाले और सफल ना होने वाले, असफल नहीं बोलूंगा, सफल ना होने वाले छात्रों में एक बहुत बारीक अंतर है। वो अंतर सिंसियरिटी के रूप में मापा जा सकता है, आका जा सकता है। तो ट्राई टू बी सिंसियर एज वेल। तो पहला टाइम टेबल, सेकंड नो एब्सेंटिज्म, थर्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ सिंसियरिटी, फोर्थ सेल्फ स्टडीज। टीचर्स आपको साल भर से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर। कभी कभी बच्चे घर पर माता पिता से या अपने बड़े भाई बहन से या दोस्तों से भी पढ़ लेते हैं। बट माय पॉइंट इज सेल्फ स्टडीज फॉर एनी स्टूडेंट हैज नो सब्स्टिट्यूट। जब तक आप चीजों को खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपके डाउट नहीं निकलेंगे। जब तक आपके डाउट नहीं निकलेंगे तो आप वो डाउट पूछेंगे नहीं। जब डाउट पूछेंगे नहीं तो आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी। मेरा अगला पॉइंट डाउट क्लियरेंस ही है, लेकिन ये डाउट क्लियरेंस बच्चों तभी होगा जब आप सेल्फ स्टडीज करेंगे। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 9 years। मानिए यकीन, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं एग्जाम दिया करता था, कई सारी चीजें मुझे उस समय लगता था कि मुझे आती हैं, लेकिन जब मैंने उन्हीं चीजों को बच्चों को समझाने की कोशिश की तो कहीं कहीं शुरू में अटका। फिर खुद पढ़ना शुरू किया और अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हुए।
वो कंसेप्ट क्लैरिटी तब आई जब मैंने उसे और अच्छे से सिंसियरिटी से खुद, पहले मुझे किसी टीचर ने समझाया, फिर मैंने समझाने के लिए खुद पढ़ा। तो खूब सेल्फ स्टडीज करिए। सेल्फ स्टडीज, आई रिपीट, हैज नो सब्स्टिट्यूट। तो मैथ्स के लिए बेसिक फंडामेंटल इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दिन में जो भी बच्चे ये एग्जाम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो नित्य नियम से 50 क्वेश्चंस मैथ्स के बनाएं, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के बनाएं, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के बनाएं और साइंस और जीएस पार्ट को खूब पढ़ें। रीडिंग विल मेक अ डिफरेंस, प्रैक्टिस विल मेक अ डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस हैज टू बी मेड ओनली एंड ओनली बाय यू। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा मैंने बताया, क्लियरिंग ऑफ डाउट्स, क्लियरेंस ऑफ डाउट्स। अभी आपने सेल्फ स्टडीज किया टाइम टेबल के अनुसार, सिंसियरिटी से सेल्फ स्टडीज की, एब्सेंट भी नहीं रहे, अब डाउट पैदा हो गए। उन डाउट्स को पूछने की सिंपल बात है, ये सिंपल बेसिक लिटिल थिंग आपको समझनी ही होगी। इन डाउट्स को क्लियर करने की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों आप ही के ऊपर है। जब बच्चा रोता है, मम्मा को पता लग जाता है कि उसे भूख लगी है, तो रोना बच्चे का ये साइन है, सिंबल है कि बच्चा भूखा। लेकिन बच्चा यदि रोएगा नहीं तो मम्मा को लगेगा कि बच्चे का टमी, बच्चे का पेट भरा हुआ, राइट? ठीक इसी प्रकार से यदि आप टीचर से नहीं पूछेंगे, अपने मेंटर से नहीं पूछेंगे, तो टीचर्स को क्या लगेगा? बच्चा नहीं, क्या लगेगा? जिसको पता है। ये बच्चे को सब आता है। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, ये बच्चे को सब आता है। और जब सब आता है तो टीचर्स भी बताने के लिए पहल नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे मम्मा टमी भरे हुए पेट पे बच्चे को कुछ खाना एडिशनल नहीं देते, तो आपको पप करना पड़ेगा, पीओपी, पप पप अप, कि मैम सर मुझे ये नहीं आया, मुझे एक बार और बता दीजिए, ये किसी और तरीके से बता दीजिए, ये आपने जीरो कैसे काट लिया, ये नीचे वाला डिजिट ऊपर कैसे चला गया, ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, ये उस किताब में तो ऐसा दिया था। ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें पूछा करिए। You'll have to be at all times inquisitive, जिज्ञासु होना पड़ेगा। सीखने के लिए जिज्ञासा दिखानी पड़ेगी। जब एक पैराट्रूपर किसी प्लेन से कूदता है तो वो पैराशूट के साथ कूदता है बच्चों। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, वो पैराशूट यदि बंद होगा तो क्या वो पैराट्रूपर सेफली लैंड कर पाएगा जमीन पर? देयर विल बी अ फ्री फॉल हो जाएगा, वो सुरक्षित नहीं उतरेगा। तो पैराट्रूपर को सुरक्षित उतरने के लिए बच्चों पैराशूट को खोलना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आपके दिमाग के अंदर भी एक पैराशूट है। कुछ बच्चों का पैराशूट अभी भी बंद है और वो आसमान से नीचे आ रहे। जमीन पर लैंड करने से पहले उस पैराशूट को प्लीज खोल लीजिए। ये पैराशूट को खोलने का सीधा सीधा मीनिंग है कि आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करिए और खूब डाउट्स पूछिए। लेकिन डाउट्स वही बच्चा पूछ सकता है जो सेल्फ स्टडीज करता है, सेल्फ स्टडीज करता हो। क्योंकि सेल्फ स्टडीज नहीं करेंगे तो डाउट क्लियर ही नहीं होंगे, रादर उठेंगे ही नहीं। तो डाउट ना पूछने वाले बच्चे दो प्रकार के हैं। पहला, जिसे सब कुछ आता है, वो तो आप है नहीं। अगर ऐसा होते तो यहां क्यों होते? तो आपको सब कुछ तो नहीं आता, फिर भी डाउट नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप रीडिंग नहीं कर रहे, आप सेल्फ स्टडीज नहीं कर रहे। ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का प्रमाण है, ये बात सिद्ध होती है। तो प्लीज पढ़िए, डू मोर 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 एंड मोर सेल्फ स्टडीज। डाउट्स को क्लियर करिए, पूछिए। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए अब समय चाहिए। तो आपके टाइम टेबल में हमने 2 समय डाल दिए हैं। एक, आपकी क्लासेस 3 बजे से 7 बजे तक दोपहर में होती हैं। तो डेली बेसिस हमारा टीचर से आग्रह है कि वो यहाँ पर 2 बजे आए, उपस्थित हो, और आप लोग 2 बजे से 3 बजे तक रोज 1 घंटा सेल्फ स्टडीज करें यदि डाउट नहीं है, और यदि डाउट है किसी भी प्रकार के तो उन डाउट्स को आप प्लीज पूछ लें। 2 बजे से 3 बजे रोज, सोमवार से शनिवार तक। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा।
और हर एतवार को यानी कि रविवार को यानी कि संडेज को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपके डाउट सेशन, ठीक है। आप इंग्लिश के डाउट पूछिए, आप मैथ्स के डाउट पूछिए, आप रीजनिंग के डाउट पूछिए, कम विद प्लेंटी ऑफ डाउट्स। अब केवल पूछने के लिए मत पूछना, समझने के लिए पूछना, पेपर को निकालने के लिए पूछना। पॉइंट नंबर 6, कवरिंग ऑल दी सोर्सेज, कवरिंग ऑल दी सोर्सेज। अब ये सोर्सेज क्या है? सोर्सेज आर ऑफ स्टडीज, बुक्स, नोट्स। तो वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक किताब आप सब लोगों के पास होगी, अरिहंत पब्लिकेशन 1। दूसरी किताब भी सबके पास होगी, उपकार पब्लिकेशन, ठीक है। नंबर 3, नोट्स। हमारे एकेडमी के द्वारा दिए गए नोट्स, ठीक है बच्चों। यस सर। नंबर 4, रेगुलर टेस्ट सीरीज। आई रिपीट, नंबर 4, रेगुलर टेस्ट सीरीज, ठीक है। नंबर 5, डेली टेस्ट सीरीज। अभी हम 1 या 2 दिन में, या कह लीजिए मंडे से आपको डेली टेस्ट सीरीज भेजेंगे। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, हर सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चंस होंगे। वो मंडे या संडे से हम शुरू करेंगे, वो रोज आएंगे, लेक्चर वाले दिन भी, टेस्ट वाले दिन भी। सुबह क्वेश्चंस आएंगे और रात को उसके आंसर्स आएंगे। सेल्फ चेकिंग मोड पे चलते रहेंगे, डाउट रहेंगे तो डाउट सेशन में पूछ लेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवर क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर साल कुछ कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, तो इस बार हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड, आई रिपीट, मोस्ट एक्सपेक्टेड असर्शंस, असर्शंस मीन स्टेटमेंट्स, वो क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो वो हर अल्टरनेट डेज में आपको 30 मिलेंगे, 10 ऑफ इंग्लिश, 10 ऑफ साइंस एंड 10 ऑफ जीएस। तो ये 30 स्टेटमेंट आपको हर अल्टरनेट डेज में पढ़ने हैं। इनकी हार्ड कॉपीज क्रैश कोर्स और रेगुलर कोर्स वाले बच्चों को दी जाएगी, आज भी दी जाएगी, ठीक है। यस सर। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बता रहा हूं। ये आज आएंगे नहीं कह सकता, ना कहना चाहिए, लेकिन आपको किताबों के साथ जो सोर्सेज मैंने आपको बताए, अरिहंत पब्लिकेशन, उपकार पब्लिकेशन, हमारे नोट्स, रेगुलर टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज और लास्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड असर्शंस, ठीक है। समझ गए बच्चों? यस सर। 7th रिवाइज कर लेंगे, भूल जाएंगे काफी सारे बच्चे। पहला सक्सेस मंत्र क्या है? पहला टाइम टेबल, फॉलोइंग दी टाइम टेबल, राइट। सेकंड सेल्फ स्टडीज, सेल्फ स्टडीज, नहीं, नो एब्सेंटिज्म, एब्सेंट नहीं होने का, ठीक है। नंबर 3, हाई लेवल ऑफ सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, ठीक है। देन सेल्फ स्टडीज, खूब ज्यादा सेल्फ स्टडीज करिए। देन क्लियरेंस ऑफ डाउट्स, यस, क्लियरेंस ऑफ डाउट्स। अच्छे बच्चे हैं, देखो आपको तो ओरल आ रहा है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा दिमाग वहां भी लगाने का, समझ गए। देन 6 नंबर, अदर 6 सोर्सेज, ऑल दी सोर्सेज। 6ठे नंबर पे पॉइंट इसीलिए लिखा है, वो लिखते समय भी दिमाग लगाया गया। 6 सोर्सेज है। पहला सोर्स अरिहंत पब्लिकेशन, दूसरा सोर्स उपकार पब्लिकेशन, तीसरा सोर्स नोट्स, चौथा सोर्स रेगुलर, रेगुलर भी लगाइए, रेगुलर टेस्ट सीरीज। रेगुलर टेस्ट, फिफ्थ सोर्स डेली टेस्ट सीरीज, गुड। देन 6th वन क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज। ये 6 हो गए। 6 के अलावा एक हिडन भी है, 6 मोस्ट एक्सपेक्टेड असर्शंस। पक्का पक्का आएंगे, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझ गए। जैसे रोज घर में खाना खाते हैं ना, खाने का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो रोज खाना है तो रोज पढ़ना भी है, रोज पापा मम्मी को विश भी करना, रोज भगवान जी को याद भी करना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। 7th रॉन्ग, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो क्रैश कोर्स वाले हर अल्टरनेट डेज में एक टेस्ट देंगे, रेगुलर कोर्स वाले हर वीक में एक टेस्ट देंगे, हर सैटरडे को जैसे देते थे। तो ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको समय के लिहाज से आप नहीं कर पाए, टाइम शॉर्ट हो गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं था, स्पीड नहीं थी, या
आपको आता नहीं था तो आपने उसे छोड़ दिया, या आपने उसे कर दिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वो गलत हो गया। अब क्या करें? आपके 100 में 80 मार्क्स आ गए, बहुत खुश हो गए, आप भी, पापा भी, मम्मी भी, नाना भी, नानी भी, दादा भी, दादा भी, चाचा चाची, मामा मामी, सारे खुश हो गए। सबको रिजल्ट भेज दिया हमने, क्या कह के कि 100 में 85 आ गए हमारे, और रैंक आ गई 5। लेकिन ये रैंक कहाँ है? डिफेंस एकेडमी में। यहाँ कितने बच्चे? 125। आपका टारगेट, आपका चैलेंज, आपका कंपटीशन इन 125 बच्चों में नहीं है। आपका जो कंपटीशन है वो दिल्ली में, केरल में, मणिपुर में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। घोड़ा खाल रैंक्स 1 out of all 33 सैनिक schools. RMS schools, these are 5 in number. RIMC, this is 1 in number. So please understand, आपका कंपटीशन पूरे भारत से, पूरे भारत में पढ़ने वाले आपकी उम्र के बच्चों से। तो रैंक से या नंबर से खुश नहीं होंगे, हम उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए, नहीं कर पाए, शॉर्टकट में नहीं कर पाए, या करने के बाद गलत हो गए। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. आपको उन क्वेश्चन के पीछे हाथ धोके, नहा धोके पड़ जाना। मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, भाई से पूछिए, बहन से पूछिए, टीचर से पूछिए, अपने साथी से पूछिए, पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए बिफोर यू सिट इन दी एग्जाम। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. 8th हिंदी में जब मैं छोटा बच्चा था, पूरा नहीं बोलूंगा, बड़ी शरारत करता था। मैं नहीं करता था, कम करता था, क्लास में नहीं करता था। तो हमें हमारे टीचर्स ने बताया, आगे दौड़ो पीछे छोड़ो नहीं, आगे दौड़ो पीछे मत छोड़ो। तो आज हमने टेस्ट सीरीज 1 की, ऐसे करते करते 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 में आ जाएंगे। फिर पता चलेगा हम एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला ही भूल गए, टेबल्स भूल गए, यूनिटरी मेथड भूल गए, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, संडेज को, आई रिपीट, संडेज को रिवीजन के लिए यूज करेंगे। प्लीज डू रिवीजन। आप घर में देखेंगे आपके मम्मी पापा या घर में किसी की मेड, वो क्या करते हैं? वो टेबल को रोज साफ करते हैं। आपकी बाइक या कार को भी रोज साफ करते हैं। तो समझिए कि अगर हमने 6 दिन टेबल को साफ नहीं किया, कार बाइक को साफ नहीं किया, तो क्या होगा बच्चों? धूल लग जाएगी। तो धूल लग जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम एरिया, पेरीमीटर, फॉर्मूले, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन नहीं पढ़ रहे। पढ़ लिया तो फिर आगे रिवाइज नहीं कर रहे, तो हमारे दिमाग में भी धूल जम जाएगी। तो हमें नित्य नियम से उनको रिवाइज भी करना है। पीरियोडिकली वी नीड टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। समझ गए? तो फंडामेंटल इज आगे दौड़ो पीछे मत छोड़ो। जो लोग आगे दौड़ो पीछे छोड़ो वाले हैं, तो फर्क होगा, जो बच्चे सफल होंगे और जो बच्चे सफल नहीं होंगे। वो असफल नहीं होंगे, लेकिन सफल नहीं हुए, बाद में आगे जाके कभी सफल होंगे। पॉइंट नंबर 8 हो गया आपका। पॉइंट नंबर 9 बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हर पॉइंट जरूरी है। पॉइंट नंबर 9 इज इंडिविजुअल मेंटरिंग। अभी आप लोगों को अपना एक एक मेंटर बनाना पड़ेगा। अब ये मेंटर आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, पापा मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी हो सकता है। उनको आपका इंडिविजुअल मेंटर बनना पड़ेगा। इंडिविजुअल मेंटरिंग और स्पेशल मेंटरिंग, जो आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें और ये देखें कि पिछली बार बच्चे के 80 मार्क्स आए थे, इस बार 60 मार्क्स आए, क्यों कम आए? ये चैप्टर कम आता है, या मैथ्स में तो ज्यादा आए, इंग्लिश में बहुत कम आ गए, क्यों स्कोर नहीं बना? हर्षवर्धन प्लीज ध्यान दीजिए, मार्क्स कटा लीजिए, ध्यान दीजिए। बोला ना, या आपको तो बोल रहा हूँ, मैं पेड़ को बोल रहा हूँ, बोलो, बिल्डिंग को बोल रहा हूँ, बोलिए, ये जमीन को बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ? तो फिर मेरी तरफ ध्यान दीजिए ना। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, हाथ खड़ा करिए, बाहर जाइए, सिंपल। यही फंडामेंटल क्लास में भी है, वो पॉइंट आएगा, बता दूंगा। तो स्पेशल मेंटरिंग, इंडिविजुअल मेंटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मार्क्स क्यों कम आए? पिछले में कम थे, आगे में ज्यादा है, इस बार ज्यादा है, अगली बार में कम है, मैथ्स में कम है, इंग्लिश में कम है, क्यों कम है? कौन सा चैप्टर नहीं आता, कौन सा? फुल डिटर्मिनेशन,
तो हमने 9 पॉइंट लिखे। 10 में डिटरमिन किया। क्या किया? डिटरमिन किया। क्या डिटरमिन किया? कि हम 1 से लेके 9 तक की बातों को अच्छे से मानेंगे। समझ गए? तो सांप सीढ़ी में कौन सी लाइन है? रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो पूरे क्रैश कोर्स में आप लोगों को निरंतर चलते जाना है। ये निरंतरता का भाव, कंसिस्टेंसी का भाव नेचर में किससे मिलता है? नदी से। आपने देखा कभी किसी नदी को रुका हुआ? हवा को रुका देखा होगा या महसूस किया होगा। पेड़ को रुका देखा है, पर्वत को रुका देखा है, लेकिन क्या किसी नदी को भी रुका देखा है? नदी हमेशा प्रवाहित रहती है, बहती रहती है। तो हमें प्रकृति से बहुत कुछ चीजें सीखना पड़ेगा, तो आपको निरंतर होना पड़ेगा। चलिए, ये 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे और फॉलो भी करेंगे। ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी करेंगे। कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स, क्रैश कोर्स वर्सेस रेगुलर कोर्स। तो काफी सारे बच्चे भ्रांति में है कि रेगुलर कोर्स वाले बच्चे पेपर नहीं निकाल पाएंगे, क्रैश कोर्स वाले निकाल देंगे। ऐसा नहीं है। हमारे लिए दोनों प्रकार के बच्चे बराबर हैं। पिछले कुछ बार से कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चे क्रैश कोर्स की स्पीड नहीं पकड़ पाए और उनके लिए रेगुलर कोर्स अच्छा है, ऐसा उनका कहना था। इस बार हमने क्रैश कोर्स को वॉलंटियर बेसिस पे रखा है। तो जो भी क्रैश कोर्स की स्पीड को पकड़ सकता है वो क्रैश कोर्स में आएगा। जो आराम से चीजों को समझ के पढ़ना चाहता है वो रेगुलर कोर्स में आ सकता है। ऐसा मतलब नहीं है कि रेगुलर कोर्स वाले नहीं समझेंगे और क्रैश कोर्स वाले समझ जाएंगे। तो क्रैश कोर्स वालों की समझने की स्पीड रेगुलर कोर्स वालों से ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है। ओनली थिंग इज वो हर टॉपिक के बाद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं। तो टेस्ट इज अ मेजरमेंट, इज अ मेजर फॉर चेकिंग योर परफॉर्मेंस, नथिंग एल्स देन दैट। आप डायग्नोसिस सेंटर में देखते हैं मम्मा पापा या कोई बड़े जाते होंगे, अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, राइट? वो टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर ज्यादा है या शुगर ज्यादा है। वो एक पैरामीटर है, नथिंग एल्स देन दैट। तो वो टेस्ट के जो भी परिणाम आते हैं हम उसी हिसाब से अपने एक्शंस में, अपने खान पान में चेंजेस लाते हैं। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा, फिर टेस्ट दे दिया, पता चल गया किस चीज में वीकनेस है, वो आपने ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये टेस्ट रेगुलर कोर्स वालों का सैटरडेज चलता रहेगा जैसा चलता है, आपका हर अल्टरनेट डेज में होगा, नो डिफरेंस। ठीक है, बस आपकी स्पीड क्रैश कोर्स वालों की थोड़ी सी बेहतर होगी। हालांकि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। रेगुलर कोर्स वाले बच्चे उसी टॉपिक को दिन में एक बार, फिर अगले दिन फिर एक बार पढ़ेंगे, यानी 2 बार पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ लेंगे। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। बट सजेस्टिव ऑलवेज इज क्रैश कोर्स, क्योंकि रेगुलर आप आराम से 10 महीना कर चुके। एनीवेज, आगे बढ़ेंगे। OMR शीट टू द कैडेट्स। तो जो भी बच्चे क्रैश कोर्स दे रहे हैं और आगे जो रेगुलर कोर्स में टेस्ट देंगे, तो पेरेंट्स का ऐसा कुछ सुझाव आया था कि हमारे बच्चे ने ज्यादा मार्क्स का किया है तो उसके मार्क्स कम आए। तो हम जिस दिन आप टेस्ट देंगे उसके अगले वर्किंग डे में आप लोगों को वो OMR दे दी जाएगी और आप देख सकते हैं कि आपने नाम, आपने और स्पेसिफिकेशंस, आपने आपके आंसर्स के जो फिलिंग सर्कल्स हैं वो ठीक से भरे हैं कि नहीं। तो वो अच्छे से भरें। आपको OMR भरना कैसे होता है ये भी किसी एक दिन ड्रिल कराई जाएगी और कुछ ब्लैंक OMRs भी आपको दे देंगे ताकि आप उसे घर पर आराम से बैठ के सीख सकें। न्यू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे अभी हम नए ग्रुप्स बना रहे हैं, क्रैश कोर्स का अलग और रेगुलर कोर्स का अलग। उसमें 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक O और एक D। O मीन्स वन साइडेड, प्लीज समझ लीजिए। O मीन्स वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब उसमें केवल हम मैसेज भेजेंगे, क्योंकि उसमें रश ना हो जाए, आपसे इंपॉर्टेंट मैसेज खो ना जाए, इसीलिए वो वन साइडेड ग्रुप होगा। O बेसिकली उस ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर्स ही आपको मैसेज भेज सकते हैं, आप लोग उसमें केवल पढ़ पाएंगे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा ग्रुप है डी माने ड्यूअल या डुप्लीकेट। तो उसमें आप भी हमसे कुछ बात कर सकते हैं, हम भी आपसे कुछ बात कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपकी बात वर्किंग आवर्स में ही हो, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी वेरी अर्जेंट। ठीक है, और जब भी आप बात करें प्लीज समझिए, जब भी आप बात करें यू शुड बी वेरी वेरी पोलाइट इन टॉकिंग, बिकॉज आपके टीचर्स और आपके मेंटर्स ही होते हैं ग्रुप में। ठीक है, और जिसको भी आपने संबोधन करना है उनका नाम भी आप लिख सकते हैं, डैश मैम, डैश सर। ठीक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना नाम नहीं लिखते, क्योंकि सारे नंबर्स हमारे पास सेव नहीं है। माने
एक नंबर पर सेव होंगे, सभी नंबर पर सेव नहीं। तो जब भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप लोग अपना नाम लिखें। माता पिता जो इस बात को सुन रहे हैं तो वो उस बच्चे के अभिभावक हैं, मदर या फादर, वो भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। राधा should be very polite and very respectful while talking, right? नोडल कॉन्टैक्ट, तो किसी भी एक बच्चे का जो अडल्ट नहीं है उसके 2 नंबर्स मम्मी और पापा का जोड़ा जा सकता है। तो सभी माता पिता जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी घर पर बता सकते हैं कि आप लोगों के 2 नोडल कॉन्टैक्ट एट मैक्स जोड़े जा सकते हैं। तो मेन ऑफिस में जाके वो अपने नंबर्स आप ऑथेंटिक नंबर है ऐसा बता सकते हैं, तो वो 2 नंबर जोड़ दी जाए। प्लीज फाइल ऑल दी नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। तो जो भी आपको नोट्स अभी तक मिले हैं, अगर वो खो गए, फट गए, पुराने हो गए, उसका कार्बन हट गया है, तो वो नए ले सकते हैं ऑन पेमेंट बेसिस। जिसके पास ऑलरेडी सेफ है तो अच्छी बात है। और जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको अभी मिलेगी उसको प्लीज फाइल करके रखें सीरियल नंबर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आधार पर, ठीक है? वो आपको आगे काम करेंगे। हम आप लोगों को कल एक टाइम टेबल देंगे, जैसा बता दिया। हम आपको हर अल्टरनेट डेज में एक मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 असर्शंस देंगे। 9th और 6th में इंग्लिश का पार्ट सेम रहेगा, 10 असर्शंस इंग्लिश, 10 असर्शंस जीएस, 10 असर्शंस साइंस, 30 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 20 डेज मिलेंगे आपको, तो 600 पॉइंट्स है। तो 600 पॉइंट्स को आपको समझना है, याद करना है। दे आर मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसा बताया, तो इनको भी आप फाइल करके रखेंगे। आपका सैनिक स्कूल का एक शेड्यूल है कि कब आपके लेक्चर्स होंगे, कब आपका टेस्ट होगा, कब आपकी छुट्टी होगी। जैसा पहले बता दिया, एब्सेंट नहीं होना। तो उस शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। वो शेड्यूल आपको दिया जा चुका है। सॉफ्ट वर्जन आप लोगों को फिर से व्हाट्सएप नए ग्रुप्स में एक बार अपडेट कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड, काइंडली ओरिएंट योरसेल्फ। नाउ इट इज hardly any time left for getting yourself oriented. So please, it's my personal humble request to you that आप टेस्ट कब है, लेक्चर कब है, टेस्ट किसका है, लेक्चर किसका है, लेक्चर डे में मैंने कहां बैठना है, टेस्ट डे में मैंने कहां बैठना है, ये सारी बातें आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। आप अगर इसी डाउट में हैं कि मुझे बैठना कहाँ है, मेरे को लेने कौन आएगा, मेरा टेस्ट किस चीज का है, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू बिकम डिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और आप लोगों को एक काम की बात बता देता हूं कि सैनिक स्कूल में क्लास 6th से एडमिशन होता है, यानी 5th वाला बच्चा पास करके 6th में पहुंच जाता है। तो सोचिए कि क्लास 2 वाला बच्चा 3rd में क्यों नहीं लेते, 3 वाले बच्चे को 4 में क्यों नहीं लेते। जो लोएस्ट क्लास है वो 5th क्लास वाले बच्चे को जब 6th में ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है, वही बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि क्लास 5th का बच्चा अपनी देखरेख खुद कर सकता है, अपने कपड़े संभाल सकता है, अपनी बर्तन की थाल धो सकता है, सुबह खुद उठ सकता है, खुद पढ़ाई कर सकता है, अपनी चीजों को व्यवस्थित रख सकता है। तो जब 6th वाला कर सकता है तो 9th वाले तो कर ही सकते हैं। तो इस बात को प्लीज समझना पड़ेगा कि यू विल हैव टू ओरिएंट योरसेल्फ, ठीक है? सच है। अब जो लोग क्रैश कोर्स से या रेगुलर कोर्स से या एग्जाम से डर रहे हैं उनके लिए, और जो उस डर से उभरना चाहते हैं उनके लिए, तो सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही टहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो मेरे साथ एक कविता दोहराएंगे और हॉट एयर बैलून की तरह घर जाएंगे, ठीक है? Unless and until the air in the balloon is hot, this balloon will not rise. Unless and until this balloon will rise, your horizon, your vision will not increase. समझ गए मेरी बात? तो ये जो विजन है, ये रियल विजन नहीं है, ये वर्चुअल विजन है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे सामने दीवार दिख रही है, लेकिन अगर मैं सबसे ऊपर छत पे चला जाऊंगा तो मुझे शहर दिखने लगेगा। यहाँ पर मैंने अपनी रियल हाइट बढ़ा दी। ठीक इसी हिसाब से आपका विजन, और रियल विजन नहीं है, वर्चुअल विजन है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। खड़े बाहर, उनको देख के तो पासिंग आउट परेड में भी बड़ी जोर से कदम ताल होती है। तो अभी बोलो भाई, सच है, सच है विपदा जब आती है,
कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। अब ये कविता तो बहुत लंबी है, समय हमारे पास कम है, तो बाहर ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन भी है। कुछ और बेहतर वाली पंक्तियों में आ जाते हैं। 2 पंक्ति और। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। समझ गए? तो आप मानव है, आपको जोर लगाना है। सब कुछ संभव है, नामुमकिन नहीं कुछ भी इस संसार में, यदि आत्मविश्वास है हमारे विचार में। फिर से बोलेंगे, नामुमकिन नहीं कुछ भी इस संसार में, यदि आत्मविश्वास हो हमारे विचार में। होप आज के लिए काफी है। अभी रिजल्ट आएगा, मैम अनाउंस करेंगे। नीचे से ऊपर के क्रम में खूब जोर से ताली बजानी है। ताली बजाएंगे तो ये एक्यूप्रेशर का भी काम करता है, नींद भी नहीं आएगी, स्वस्थ भी बनेंगे और मोटिवेटेड होके जाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल। Right now. Thank you, sir. Quiet. We will start from 6, ठीक है? 5th rank goes to Vinay Rawat. Vinay Rawat, please come on, fall out. Vinay Rawat, come out. Fall out. आगे आ जाइए। He got 86 marks out of 100. In math, 23 marks. English, 17 marks. GS, 21 marks. Reasoning, 25 marks. Next, 4th rank goes to Rakshit Goswami. ये ऑनलाइन कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था। He got 88 marks out of 100. 22 marks maths, 20 marks English, 25 marks GS, 21 marks reasoning. Next, 4th rank goes to Muskan Joshi. She got 88 marks, 23 marks maths, 18 marks English, 25 marks GS, 22 marks reasoning. 3rd rank goes to Aditya Singh Goranga. He got 89 marks, 25 marks maths, 18 marks English, 25 marks GS, 21 marks reasoning. 2nd rank goes to Kartikeya Legi. He got 91 marks out of 100, 25 marks maths, 18 marks English, 25 marks GS, 23 marks reasoning. 1st rank goes to Tejas Tiwari. He got 94 marks, 24 marks maths, 23 marks English, 22 marks GS, 25 marks reasoning. Final, एक क्लैप दे दीजिए सजेशन। Move back to your places. आवाज नहीं। अब आ जाते हैं सीजी 9 पे, ठीक है? तो 5th रैंक गोज टू करण जोशी। He got 58 marks out of 100.
rank goes to Ashish Upadhyay. He got 59 marks out of 100. Next, third rank goes to Madhav Khanna. He got 64 marks out of 100. Second rank goes to Anirudh Pratap. 72 marks out of 100. First rank goes to Tanmay Saklani. 73 marks out of 100. A huge round of clap for SSC 9. Quiet now. नेक्स्ट एक दो पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, कैडेट सपोर्ट डेस्क का एक नंबर आपको दिया जाएगा जो आपके लिए हमेशा किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा नंबर है, आपको किस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो कैडेट सपोर्ट डेस्क नंबर आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्लासेस में आते जाते, डिपार्चर में, टेस्ट में, जब भी कैडेट एकेडमी आता है या एकेडमी से जाता है तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जैसे कि सर हमेशा बताते आते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा इनडिसिप्लिन होता है तो उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। क्रैश कोर्स में ऐसा होता है, रेगुलर में चला जाएगा, रेगुलर में ऐसा होता है तो क्लास से ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, RMS के फॉर्म अभी आ चुके हैं, तो जिन भी कैडेट्स को वो फिल करने हैं तो प्लीज़ टाइमली फिल कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी भी कैडेट को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। That's all. All cadets, attention.